अच्छा यार, कल हमने समझा था कि किस तरह ना हम जो थीम है वो एक्टिव कर सकते हैं। थीम हमने एक्टिव कर दिया था। मैं अगेन वन टाइम आपको समझा देता हूँ कि थीम किस तरह एक्टिव करना है। ठीक है, आपने एम्पेरस में जाना है, थीम्स में जाना है, न्यू थीम में जाना है और वहाँ पे जाके आपने लिखना है न्यूज़ WP और उसे जाके एक्टिव कर लेना है। जिस तरह अब मैं एक थोड़ी सी एग्जांपल आपको समझा देता हूँ। जैसे ये है, ये अभी एक्टिव नहीं है। यहाँ पे अगर हम एक्टिव करेंगे तो ये वाला थीम एक्टिव हो जाएगा और ये वाला जो न्यूज़ WP वाला थीम है ये मतलब डीएक्टिव हो जाएगा। तो ये देखो अभी यहाँ पे इसका कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आ रहा है या बाकी ऑप्शन आ रहे हैं और ये थीम एक्टिव में आ रहा है। सबसे पहले ये देखो एक्टिव थीम में ये आ रहा है, एक्टिव न्यूज़ WP थीम। तो अब हमने क्या करना है, इसका डेमो डाटा इंपोर्ट करना है। वो किस तरह करना है, तो आपने जाना है न्यूज़ WP में। ठीक है, आप अपीयरेंस में ही जाएंगे, थीम में जाएंगे तो सबसे नीचे ये थीम का नेम स्टार्ट शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने चले जाना है, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। लोड हो रहा है, मे बी इंटरनेट थोड़ा सा स्लो आ रहा है, तो आपने घबराना नहीं है और ये सारी चीज़ें आ जानी है। जैसे ही ये लोड होगा तो ये देखें नीचे ना, ये रिक्वायरमेंट्स प्लगइन लिखा हुआ है। रिक्वायरमेंट्स प्लगइन, ये दो जो प्लगइन्स हैं ना, ये रिक्वायर हैं डेमो डेटा को इंपोर्ट करने के लिए। ठीक है, आपने क्या करना है, पहले वाला भी एक्टिव एंड इंस्टॉल कर देना है। ठीक है, एक्टिव एंड इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है तो पहले वाला भी इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी थोड़ी सी लोडिंग ले रहा है। ये देखो ये प्लगइन शो होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। ये वैसे भी यहाँ पे भी कंप्लीट शो होगा। तो अभी थोड़ी सी इंटरनेट मुझे लगता है स्लो आ रहा है, तो इस वजह से ये कंप्लीट लोड नहीं हो पा रहा। आपने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है तो यहाँ पे आपने एक्टिव प्लगइन पे क्लिक कर देना है। ये इंस्टॉल हो गया है, तो सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड ये देखो ये आ रहा है। अब एक्टिव प्लगइन कर देना है इसे। ठीक है, एक्टिव प्लगइन जैसे ही करोगे ये प्लगइन जो है वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अभी दूसरे वाला कंप्लीट दो प्लगइन्स हमें शो हो रहे थे कि आपने अगर डेमो डाटा इंपोर्ट करना है तो दो शो होने हैं। तो आपने इसे क्या करना है, वो ये कह रहा है कि आप जो पेड है वो करना चाह रहे हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट वाला करना चाह रहे हैं। तो आपने ये देखो नीचे आपको शो हो रहा है, यहाँ पे आपने किसी जगह पे भी क्लिक नहीं करना। यहाँ पे नीचे आ जाना है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिव फ्री वर्जन। तो आपने एक्टिव फ्री वर्जन इस यहाँ पे इंस्टॉल कर देना है। ठीक है, यहाँ पे स्किप कर देना है आपने। ठीक है, और ये आपका इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, अब अगेन आपने अपीयरेंस में चले जाना है, न्यूज़ WP में चले जाना है। ठीक है, ताकि दूसरा जो प्लगइन है वो इंस्टॉल हो जाए। ये देखो ये पहले अनइंस्टॉल आ रहा था, अब यहाँ पे शो हो रहा है कि ऑलरेडी एक्टिव एंड इंस्टॉल्ड। अब हमने दूसरे वाला इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, ये देखो इन्होंने लिखा हुआ है वन क्लिक डेमो इंपोर्ट फॉर वर्डप्रेस। यहाँ पे आप वन क्लिक करोगे तो इनका जो डेमो डाटा है वो इंपोर्ट हो जाएगा। तो आपने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है अभी। यहाँ पे आपने एक्टिव पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने एक्टिव पे क्लिक कर देना है तो ये वाला अभी डाटा शो होना स्टार्ट हो जाएगा आपको। मतलब ये वाला जो प्लगइन है वो भी एक्टिव हो जाएगा। ये देखो ये वाला भी हो गया। ठीक है, और दूसरे वाला भी हो गया। आपने अगेन जाके यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे न्यूज़ WP में जाएंगे तो ये देखो ये भी ऑलरेडी एक्टिव इन इंस्टॉल आ रहा है, ये भी ऑलरेडी एक्टिव इन इंस्टॉल आ रहा है। तो अब मैं आपको पहले वाली साइट ओपन करके दिखा दूं कि पहले किस तरह की साइट शो हो रही है और फिर किस तरह की होगी। विजिट साइट पे चले जाते हैं तो अभी ये इस तरह की साइट शो हो रही है। देखो इसका नेम भी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कल भी मैंने आपको दिखाया था। तो अब जब हम डेमो डाटा इंपोर्ट करेंगे तो तब ये सारी चीज़ें शो होना स्टार्ट हो जाएंगी एक अच्छे वेल मैनेड तरीके के ज़रिए। ठीक है, अभी हमने डैशबोर्ड पे चले जाना है। तो यहाँ पे ये देखो पेरेंट्स में आएंगे। पेरेंट्स में पहले सिर्फ चार ऑप्शन शो हो रहे थे, थीम, एडिटर, कस्टमाइजेशन और न्यूज़ WP।
तो जैसे ही हमने प्लगइन इंस्टॉल किया तो यहाँ पे देखो डेमो डाटा इंपोर्ट का भी ऑप्शन शो होना स्टार्ट हो गया। हम इसको क्लिक कर देते हैं। ठीक है, ये देखो ये शो होना स्टार्ट हो गया। अब आपने कौन सा डेमो डाटा इंपोर्ट करना है आप बता दो। अगर आपने ये करना है तो ये व्यू प्रो, ठीक है, ये प्रो है। ठीक है, इसके आपको पैसे पे करना पड़ेंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपने फ्री ऑफ कॉस्ट वाला करना है क्योंकि हम पैसे पे नहीं कर रहे। ये भी अच्छा थीम है, एक दफ़ा प्रीव्यू करके चेक कर लो कि किस तरह का शो होगा ये वाला। तो आपने क्या करना है, इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं, यस डेमो डाटा इंपोर्ट। तो ये देखो नीचे शो होना स्टार्ट हो गया और ये मतलब आहिस्ता 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 इंपोर्ट हो रहा है। तो वो कह रहा है कि आपने तब तक क्लोज़ नहीं करना जब तक ये कंप्लीट इंपोर्ट हो ना जाए। तो ये देखिए ये घूम रहा है, आहिस्ता आहिस्ता इंपोर्ट कर रहा है। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, इंशाल्लाह ये इंपोर्ट हो जाएगा। तो उस चीज़ का मसला नहीं है। ये डाटा इंपोर्ट हो रहा है अभी। ये मैक्सिमम आपका 1 या 2 मिनट लेगा, ताकि कंप्लीट पिक्चर्स भी इसमें होती हैं, टेक्स्ट भी होता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो ये डेमो डाटा इंपोर्ट हो जाएगा आपका, और फिर उसके बाद आप अपनी वेबसाइट चेक कर सकते हैं। वो एक न्यू लुक में आ जाएगी, उसमें जो पोस्टें हैं, उसमें जो बाकी चीज़ें हैं, वो खुद ब खुद शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। अभी हम कर देते हैं इसे पोस्ट, ताकि ये इंपोर्ट हो जाए, और जब ये इंपोर्ट हो जाएगा तब मैं आपको शो करवा दूंगा। ठीक है, ये देखो अब सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया ये डाटा। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि अपनी वेबसाइट जाके विज़िट कर सकते हो कि किस तरह की शो होती है। आपने क्या करना है कि ओके कर देना है, यहाँ पे जाना है, व्यू विज़िट साइट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो डाटा है वो सारी की सारी न्यू पोस्टें आ गई हैं। ठीक है, वो आपको मैं शो करवा देता हूँ कि किस तरह आई हैं। ये देखो आपकी वो वेबसाइट का नेम भी चेंज हो गया है। ठीक है, यहाँ पे मेन्यूज़ भी चेंज हो गए हैं, बाकी चीज़ें भी चेंज हो गई हैं। तो यहाँ पे ये सारा डाटा ये पोस्टों में आ जाएगा। ये पोस्ट वगैरह शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये देखें ये सारा मतलब जो डेमो डाटा है वो इंपोर्ट होके आपके पास आ गया है। तो मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा जो चैनल है इसे सब्सक्राइब कर लें। अब हम देखेंगे कि मेन्यूज़ किस तरह सेट करते हैं। ठीक है, प्लगइन्स कौन कौन से ज़रूरी होते हैं एसईओ के लिए, और इनकी एसईओ वगैरह किस तरह करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।